अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी के लिए कर्म का कोई लेना देना नहीं सिद्ध हो गया था। तत्रापि कर्म कारणम अत्यंत दुखम एवं इति विज्ञाय गृहस्थोपि विद्वान चेत, गृहस्थ होते भी अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी है, उसके लिए सर्वम संन्यस्यत्येव न स्वार्थ न परार्थम व कर्म कर्तुम शक्नोति, न अपने लिए न किसी अन्य उद्देश्य से कर्म कर सकता है, यह कहा गया था। अतः इसलिए अंतिम पक्ष रह गया परोक्ष ज्ञानी एवं चतुर्थ अध्याय चात्र च वक्षमाण रीत्य लोक संग्रह करिष्यति। इस अध्याय में और अगला चौथा अध्याय, इन दोनों अध्यायों में जो चर्चा है लोक संग्रह में वापी, यह परोक्ष ज्ञानी के लिए ही है। चतुर्थ अध्याय च अत्र च, अगला चौथा अध्याय और वर्तमान तीसरे अध्याय, इन दोनों में वक्षमाण रीति से आगे कहने वाली तरीके से लोक संग्रह करिष्यति, परोक्ष ज्ञानी ही लोक संग्रह करता है। न कश्चिदपि अपरोक्ष ज्ञानी निशेष विनष्ट अनात्माहम भाव, और कोई भी अपरोक्ष ज्ञानी लोक संग्रह के लिए भी कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि पूर्णतया विनष्ट हो चुका है अनात्माओं में अहम भाव, इसलिए वह कर्माधिकारी इन किन प्रकार भी नहीं हो सकता। तब पूर्व पक्ष कहेगा फिर ये क्यों का, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ये तो अपरोक्ष ज्ञानी का है, करने पर भी लिप्त नहीं होता, मैंने करता है ना, नहीं करता कैसे कह रहे हो आप, कर्म कर रहा है वो। कुर्वन्न भी मैंने कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता, और आप कर्म करता ही नहीं है आप बोल रहे हैं, तो विरुद्ध बात हो लग रहा है। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववितो, ये भी क्या है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब कुछ करते हुए भी वो यही मानता है मैं कुछ नहीं करता हूँ। नैव किंचित करोमि इति, ऐसा तत्वित युक्त मन्येत, जो युक्त तत्ववेत्ता है वैसे ही मानता है। तत्ववित एक तकार अधिक दिख रहा है यहाँ। इत्यादि वाक्यार्थ पर्यालोचनया तो अप्रोक्ष ज्ञानिनोपि लोक संग्रहार्थम कर्म कर्तव्यमेव इति प्रतीयते। इत्यादि वाक्यार्थ का पर्यालोचना करते हैं तो ऐसा लगता है कि अप्रोक्ष ज्ञानी भी लोक संग्रह के लिए, दूसरों को एक आदर्श स्थापित करने के लिए अवश्य कर्म करता है। खत्म परोक्ष ज्ञानी एवं, फिर आपने क्यों कह दिया परोक्ष ज्ञानी ही लोक संग्रह करिष्यति थी, नियम क्रियते, एवकार के तरह नियम बना दे रहे हो, ऐसे कैसे आप कर सकते हो। विशुद्ध आत्मत्वादि विशेषण जातम कथम परोक्ष ज्ञानी न सिद्धेद विना ब्रह्मविदम ब्रह्मनिष्ठम मुनिरिति तत्विदिति ब्रह्मविद लिंग दर्शनात् ततो अप्रोक्ष ज्ञानोपि लोक संग्रहार्थं कर्म कर्तव्यमेव इति चेत सत्यम। दूसरी बात यह भी है कि जो है विशुद्ध आत्मत्वादि विशेषण समूह से युक्त जो व्यक्ति है, कथम परोक्ष ज्ञान न सिद्धेत, उसे परोक्ष ज्ञानिता कैसे सिद्ध हो सकता है। बिना ब्रह्मविदम ब्रह्मनिष्ठम, बिना ब्रह्मविद जो ब्रह्मनिष्ठ है उसके बिना जो है इस परोक्ष ज्ञानी के अंदर ये सब कैसे आएगा। गुरु तो चाहिए ना, गुरु कौन होगा, कोई परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी रहेगा गुरु। गुरु भी परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी, चेला भी परोक्ष ज्ञानी रहेगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आपको अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञानी को गुरु मानना पड़ेगा, और उपदेश दे रहा है ना, कर्म कर रहा है ना, तभी परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी के अंदर ये सारे गुण आ जाएंगे। विशुद्धात्व विशेषण समूह उसके अंदर आ सकता है। तत्विदिति ब्रह्मविद लिंग दर्शनात्, ब्रह्मविद का लिंग वहाँ देखा जाता है। अतः ततो अप्रोक्ष ज्ञानिनोपि इसे निष्कर्ष निकलता है अप्रोक्ष ज्ञानी भी लोक संग्रह के लिए कर्म कर्तव्यमेव इति चेत सत्यम। अर्धांगीकार में कह रहे विशुद्धात्मत्वादि विशेषण जातम इतरस्मात् ब्रह्मविदम व्यावर्तेति। विशुद्ध आत्मत्वादि विशेषण समूह जो है इतरस्मात्, दूसरे जो कौन परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी से ब्रह्मविदम व्यावर्ते अलग कर दे रहा है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी और अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञानी
अलग करने के लिए विशेषण समूह का कथन किया जा रहा है। तदिदम मुक्तिकृत लक्षणाम जन्मशत कोट्यापि अन्येषाम अलभ्यम। और यह मुक्ति निमित्तक जो लक्षण वर्णन किया गया वह सैकड़ों करोड़ जन बीत जाए तो भी इतना आसानी से लभ्य नहीं है। जन्मशत कोट्यापि अन्येषाम, दूसरों को अलभ्य, ये कहने का तात्पर्य यहाँ पे अलभ्यम तथाप्यत्र त्वं पृष्ठव्य हो। फिर भी हम तुम जो जिद कर रहे हो अप्रोक्ष ज्ञानी भी कर्म करेगा, करना ही चाहिए, इसलिए हम तुमसे पूछना चाहते हैं। अप्रोक्ष ज्ञानी भी दो प्रकार के हैं। कौन से अप्रोक्ष ज्ञानी की तुम बात कह रहे हो? अप्रोक्ष ज्ञानी भी दो प्रकार कर दे रहे हैं यहाँ पर शंकरानंद जी। एक तो सिद्ध है, दूसरा साधकश्चैति। सिद्ध साधकश्च। सिद्ध अप्रोक्ष ज्ञानी कर्म करना चाहिए लोक संग्रहार्थ, या साधक अप्रोक्ष ज्ञानी, दोनों खंडन करेंगे। दोनों प्रकार के अप्रोक्ष ज्ञानी के लिए संभव नहीं है। क्यों? तयो किम सिद्ध से उच्चते उत साधक से सेवा लोक संग्रहित। कहने का मतलब इन दोनों में से सिद्ध के लिए आप कह रहे हो लोक संग्रहार्थ कर्म करना चाहिए, या साधक के लिए कह रहे हो लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। न आद्य मुक्तत्वात् तस् लोक संग्रह अनुपपत्ते है। सिद्ध है जो वो अत्यंत मुक्ति को प्राप्त कर चुका है, जीवन मुक्त है, उसके लिए सवाल नहीं उठता है लोक संग्रह हो। क्यों? उससे भिन्न लोक है क्या? यदि जीवन मुक्त है, सर्वम ब्रह्म अनुभव कर रहा है, उसके लिए उससे भिन्न कोई लोक है जिसके लिए उसको करना पड़ेगा कुछ। जब उसके भिन्न कोई लोक ही नहीं है वो लोक संग्रहार्थ कर्म क्यों करेगा? मुक्तत्वात् तस्य लोक संग्रह बोलते हैं। क्यों? सर्वम इदम अहम च ब्रह्मैवेति नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठया निशितीकृत परावरैकत्व विज्ञान खड्गेन द्वैत ब्रह्म विच्छिद्य ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तैः सह सर्वप्राणिभिः स्वं मुक्तं पश्यतो ब्रह्मविद् यतेः तद्दृष्ट्या बद्धलोकाभावात् तत्संग्रह असंभवात्। क्योंकि जो है, जो मुक्त है, मुक्तत्वादेव लोक संग्रह नहीं हो सकता। क्योंकि उसके अनुभव क्या है? सर्वम इदम हंच, जो कुछ भी लोक शब्द से कहा जाता है और मैं, ये सब क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्म के लोग कुछ है ही नहीं। इति नित्य और निरंतर, जिसके अंदर ब्रह्मनिष्ठा बन चुकी है, ब्रह्मनिष्ठा के कारण से निशितीकृत परावरेकत्व एकदम तीक्ष्ण कर दिया गया है। निशिति माने धार लगा दिया गया, जैसे चाकू को धार लगाते ना, निशितीकृत एकदम तीक्ष्ण कर दिया गया है। क्या? जीव ब्रह्मैक्यत्व, परावर एकत्व ज्ञान, जिसका एकदम तीक्ष्ण होकर परिपक्व हो चुका है। तार से खड्ग के द्वारा द्वैत भ्रम रूपी बंधन को उसने काट दिया है। अद्वैत रहा ही नहीं, लोक रहा ही नहीं, तो लोक संग्रह क्या करेगा? वो लोक संग्रहार्थ भी नहीं कर सकता। अतएव तो द्वैत भ्रम बंधन विच्छिद्य ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सर्व प्राणी भी, सगल प्राणियों के सहित स्वयं मुक्तम पश्यतो, स्वयं को मुक्त देखता है। जब सभी ब्रह्म ही हो गए, कौन बंधन में है, कौन मुक्त है? सब मुक्त ही है। कि ब्रह्म क्या है? नित्य मुक्त है ना। और सब ब्रह्म है तो सब मुक्त ही है। जब सब मुक्त है, उसके दृष्टिकोण में कोई बंधन वाला है ही नहीं जिसके लिए उसको उपदेश देना पड़े या कुछ करना पड़े आदर स्थापित करने के लिए। सवाल ही नहीं। इसलिए है जो नित्य सिद्ध ब्रह्मज्ञानी है, अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी, वह कर्म करे असंभव है। स्वम मुक्तम पश्यतो ब्रह्म विद्यते है, ब्रह्म विद्यति के लिए तद दृष्टिया मैंने ब्रह्म दृष्टिया बद्ध लोकाभावात, बद्ध ब बना उसको, बद्ध लोकाभावात, बद्ध लोक ही नहीं है, तत्संग्रह असंभवात, इसलिए उस लोक संग्रहार्थम कर्म करना चाहिए, बात ही खत्म हो जाता है।
यथा देवदत्त सर्वेभ्य पूर्व स्वयं भुक्त्वा स्वमेव भुक्तवंतम पश्यति न तथा विद्वान। जैसे कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है, वो किसी को खिलाया पिलाया नहीं, पहले सबसे पहले स्वयं खा गया और अब क्या मानेगा, मैं भोजन कर चुका हूँ, भुक्तवंतम। यथा देवदत्त सर्वेभ्य अन्य सभी की अपेक्षा से पूर्व भुक्त्वा स्वयं पूर्व पहले खा लिया और स्वमेव भुक्तवंतम पश्यति अपने आप को भोजन पाया हुआ अनुभव करता है। इन वैसे यहाँ नहीं है। न तथा विद्वान आत्मानमेव मुक्तम पश्यति। तो विद्वान जो है खुद को केवल मुक्त ऐसे कभी नहीं देखता। न विद्वान तथा आत्मानमेव मुक्तम पश्यति। फिर क्या देखता है वो, किंतु स्विज्ञान न स्वंच सर्वंच प्राणिजात मुक्तम एव पश्यति। उस ब्रह्म जो ब्रह्मैकत्व विज्ञान के बल पे वो केवल आत्मा को ही केवल मुक्त, मैं जीव जो देवदत्त आदि रूपेण मैं ही केवल मुक्त हो गया हूँ, बाकी कोई मुक्त है ही नहीं संसार में, ऐसा नहीं देखता। किंतु देखता है स्विज्ञान की वजह से स्वंच सर्वंच प्राणिवाद जातम, स्वयं को और संपूर्ण द्वैत जगत को भी वो यही देखता है, सब आत्मा ही है, सब ब्रह्म ही है, अतः सब मुक्त ही है, अनुभव होता है उसको। यथा बुद्धिमान स्वस्य चेतनत्व धर्म वैशिष्ट्य विज्ञानेन ब्रह्मांडस्थम प्राणिजातम सर्वम चेतन धर्म वैशिष्ट्यमेव विजानाति। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है वो महान बुद्धिमान है, उसने उपासना किया। क्या उपासना किया, सर्वम चेतनम, इसी के चिंतन करता रहा। नतीजा क्या हुआ, वो केवल अपने आप को चेतन नहीं मान रहा अभी, उसके लिए पत्थर गया, मकान गया, घोड़ा गया, हर चीज़ में चेतन ही चेतन अनुभव। उसके दृष्टिकोण में कुछ भी जड़ है ही नहीं, सर्वम चेतन। पर ऐसे बताया था ना, लखनऊ में एक प्रवचन हो रहा था, मैं शुरू हो रहा था, हम सब मंच वाले तो पहुंच गए, मंच पर बैठ गए। सामने 3-4 आयोजक जो थे वो लोग उसके परिवार के, मैंने मुश्किल से 8-10 रहे होंगे, और सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। अब एक दूसरे के चार कौन शुरू करे प्रवचन, सब चाहते हैं कि हम 50 हो तो हों, वो बोले, 10 को कौन सुनाने को तैयार। इधर उधर देख रहे थे, अब किसको कहें किसको कहें, आप पहले बोलो, आप शुरू करो। आप किसी की इच्छा ही नहीं है, सब देख रहे हैं एक दूसरे को। अंत में मैंने देखा सबको चेहरा, तो कोई बोलना ही नहीं चाह रहा है। मैंने कहा मुझे माइक दिए। मैंने शुरू किया, पर जैसे रोज करता है मंगलाचरण करके, मैंने कहा कुर्सी अवच्छिन्न सभी चैतन्य को, जितने कुर्सी है सब कुर्सी अवच्छिन्न चैतन्य। मेरे को सब प्रेम में ओम नमो नारायण है, सब देखते रह गए क्या बोल दिया इसने। तुम्हारे दृष्टिकोण में कुर्सी जड़ है, हमारे दृष्टिकोण वो भी चेतन है ना, उसको हम सुनाएंगे क्यों नहीं सुनाएंगे प्रवचन। तुम लोग कुर्सी पर बैठे 10 आदमी दिख रहे हैं, हमें तो कुर्सी भी चेतन ही दिख रहे हैं, तो हमको सुनाएंगे सबको। पता नहीं क्या हुआ, वो बात बोलते हुए 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं हुआ, बल्कि जितने कमरे में घुसे बैठे हुए थे सब आगे महात्मा हो ब्रह्मचारी हो, सब दौड़े दौड़े कौन बोल रहा है ये बात, भर गया अपने आप। फिर मैंने लोगों को बोला, अब मैं बोलूँ कि तुम लोग बोलोगे आगे वो बोलो कि आप लोग बोलोगे। कहते नहीं ना, आप ही बोलो, आप ही बोलो। पूरा हम अपने 10 मिनट पूरा बोले। तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर है, आप क्या दृष्टिकोण अपना रहे हैं। आपको लगता है जड़ है तो जड़ है, आपको लगता है नहीं चेतन, ये भी चेतन है, कि ब्रह्म से अभिन्न, ब्रह्म में कल्पित है। जैसे सारे चित्रों को आप पट दृष्टिया देखो तो क्या होगा, सारे चित्र पट ही है। अब ये कहोगे नहीं नहीं पट अलग है चित्र अलग है, ये भेद बुद्धि रखोगे तो चित्र पट रूप आपका भी अनुभव में नहीं आएगा। चित्रदीप जो आपका प्रकरण है, यही तो पूरा समझाया है। ये सर्व मिथ्या कहने से थोड़ी होता है, जो मिथ्या कहाँ है वो मिथ्या,
ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में, अतो ब्रह्म से अभिन्न है। तो सर्वम ब्रह्म हो गया कि नहीं हो गया? सर्वम चेतनम। फिर बुद्धिमान जो होगा स्वस्य चेतनोत्तरम वैशिष्ट जैसे अनुभव कर रहा है, वैसे ब्रह्मांडस्तम प्राणिजातम सर्वम, ब्रह्मांड विद्यमान सकल पदार्थों को भी चेतनोत्तर विशिष्टम एवं जानाति, चेतनोत्तर विशिष्ट को ही अनुभव करता है। यथावा दूसरा दृष्टांत पक्व तंडुल न्याय। आप भात पका रहे, एक एक चाल उठा उठा क्यों देखते रहेंगे? तो चटने पूरा हलवा हो जाए, फिर तो दबाते रहोगे एक को। आप एक उठाओगे दाना और यूँ कर दिया, पक गया है, तो आप क्या कहेंगे? पूरा पक गया। वही समझा रहे। उसी प्रकार यहाँ पर यथावा पाचक स्थाली पुलागस्य एकस्य पक्वता ज्ञानेन, पक्वता ज्ञानेन सर्वस्यापि अन्य से पक्वता में जानाती। संपूर्ण अन्य जो चावल जितने भी बर्तन में पक रहे थे सबको पक गया ऐसा जान लेता है। सर एक अपनी आत्मा को ब्रह्म रूपेण अनुभव करने मात्र से ही आप सारा संसार के सकल तत्वों को ब्रह्म रूपेण अनुभव करने लगोगे। तथा ब्रह्मविद, ठीक उसी प्रकार दो दृष्टांत जैसे दिया, उसी प्रकार ब्रह्मविद यदि स्वमुक्त्या अपनी मुक्ति के द्वारा सर्वान मुक्तान एव विजानाति, सभी को मुक्त करके अनुभव करता है। न तो स्वमात्रम, खुद के मत मात्र को मुक्त नहीं अनुभव करता। और जो खुद को ही केवल मुक्त मान रहा है, बाकी सब अज्ञानी, तो समझो उसको ब्रह्मानुभूति हुई नहीं। यद तो स्वयं मात्र में मुक्तम पश्यति, जो अपने खुद को मात्र को मुक्त अनुभव कर रहा है, न तो अन्यम, दूसरे को नहीं। न स ब्रह्मविद्देव, वह ब्रह्मविद ही नहीं, वह सिद्ध ब्रह्मज्ञानी ऐसा नहीं कहा जा सकता। नापि च मुक्ता किंतु स वाचा मुक्ता, और वास्तव में मुक्त ही नहीं है, बल्कि अपने वाणी से अपने आप को मुक्त घोषित कर रहा है। वाचा मुक्ति है केवल उसकी, असली मुक्ति नहीं है। जैसे एक महात्मा ने घोषित कर दिया, मैं एकमात्र जो है श्रोत्र भ्रष्ट धरती पर हूँ, कोई दूसरा है ही नहीं, तो घोषित किया उसने। हम लोगों तक बातें पहुँची तो ऐसे से बता रहे। मैंने कहा ये कहो उनकी उनसे बड़ा जो कोई मूर्ख है ही नहीं। शास्त्र प्रमाण है कि जो खुद को कहे मैं मुक्त हूँ, मैं ही श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ हूँ, कोई दूसरा है ही नहीं। दूसरे सब अज्ञानी हैं, महामूढ़ हैं, और खुद ही महामूढ़ है। किंतु स वाचा मुक्त, न तो अविद्या बंधात मुक्त, अविद्याजन बंधन से मुक्त ही नहीं है, बल्कि अविद्या के अंदर ही वो भी है। यथा विवेकी सूक्ष्म बुद्धिया तरंग फेन बुद्बुद आदि अम्मयम सर्वम जलमात्रम पश्यति। जैसे विवेकी अपने सूक्ष्म बुद्धि से तरंग हो, फेन हो, बुद्बुद हो, सबको क्या मानता है? वो अम्मयम, यानी जल ही जल है। सर्वम जलमात्रम, अम्मयम सर्वम जलमात्रम पश्यति। यथा कटक मुकुटादि हेमम सर्वम हेम मात्रम पश्यति। आज कोई दूसरा बुद्धिमान है विवेकी, सूक्ष्म से देखता है कटक मुकुट आदि सभी को क्या मानता है? ये सोना ही है। गीता में श्लोक है ना, समलोष्टाश्म कांचन, सब उसके लिए बराबर हो जाता है। मिट्टी का ढेला हो, लोहा हो, अश्म, कांचन सोना हो, उसे सारे बराबर है। कटक, कटक के यूर इस आभूषणों का नाम है। मुकुट अलग अलग आभूषण है। कटक के यूर मुकुट आता है ना, भगवान के विष्णु के आभूषणों के अलंकार में आता है। वैसे प्रसिद्ध ये कि जो यहाँ हाथ में पहनते हैं ना, यूँ बाजूबंद, उसको कटक कहते हैं। हेमम सर्वम हेम मात्रमिति पश्यति। जितने भी सोने से बने पदार्थ है सबको सोना ही है या और कुछ नहीं है, क्यों देखता है। यथा वा रज्जु सर्पम रज्जु मात्रम पश्यति। अथवा जिसको रज्जु में पहले सर्प की भ्रांति हुई थी, विवेक होने पर क्या मानता है? वो रज्जु ही और कुछ है ही नहीं, सर्प वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ, केवल रज्जु ही रज्जु है। तथा
यस्तु प्रत्येक दृष्टिया स्वंच जगत सर्वंच पात्रम पश्यति, जो प्रत्येगात्म दृष्टिया टक नीचे हलोना चाहिए। यस्तु प्रत्येक दृष्टिया स्वंच जगत सर्वंच, स्वयं को और संपूर्ण जगत को ब्रह्म मात्रम पश्यति, स एव ब्रह्मविद अद्वैत दर्शी अविद्या बंध विमुक्तश्च। स एव ब्रह्मविद, वही ब्रह्मविद है, वही अद्वैत का दर्शी है, मैंने अद्वैत को अनुभव कर रहा है, उसी के अविद्या रूपी बंधन से वही व्यक्ति वास्तव में मुक्त हो रखा है। तस्य तस्य अद्वैत दर्शिनो महात्मना सिद्धस्य, इसलिए वह यह अद्वैतदर्शी महात्मा के लिए, सिद्ध जो के लिए सुप्तोत्थितवत स्वातिरिक्तम अपश्यत, सुप्तोत्थित के समान, जैसे स्वप्न में स्व से अतिरिक्त बहुत कुछ देख रहा था, जगने के बारे क्या होता है, स्वातिरिक्त कुछ भी नहीं देखता है वहाँ। मान लो स्वप्न में देख रहा है पुलिस आए हैं, पकड़ रहे हैं, अरेस्ट कर लिया उसको, हैं, डर गया, उठ गया, उठ के क्या देखता है, सामने दिखेगा पुलिस उसको, कुछ भी नहीं दिखेगा। इसीलिए स्वप्न तुल्य सारा जगत होने के नाते उसके लिए जैसे आत्मान में जग गया, जैसे आप जग जाते हो, कुछ भी नहीं रह जाता है, उसी में उसके लिए जगत है ही नहीं। वैसे कहते हैं महात्मा सिद्धस्य सुप्तोत्थितवत स्वातिरिक्तम, स्व से भिन्न अपश्यता, पूर्ण वृत्ते है ब्रह्मविद वरिष्ठस्य, लोक विधि विधान विधेयादिर अभावात्, पूर्ण वृत्ति वाला है वो, ब्रह्मविद में भी वरिष्ठ है वो, उसके लिए लौकिक विधि विधान विधेय आदि नहीं होता। अतएव तद उद्देश्य कर्म प्रवृत्ति न संभवती, इसलिए उनको लोक को उद्देश्य करके वह प्रवृत्त होगा कर्म में, यह संभव ही नहीं है। और रही बात कुर्वन्न फिर लिप्यते, ये क्यों कहा फिर ऐसे व्यक्ति को, वो करते हुए भी लिप्त नहीं होता, मैंने कर रहा है वो, अतएव कहा गया करते हुए लिप्त नहीं होता। इसका अभिप्राय क्या है, यदि प्रवृत्ति द्योतकम वाक्यम विद्यते तत्कथम यदि चेत, वो कैसे घटेगा, तदर्थम श्लोक व्याख्यान अवसरे वक्ष्यामः, उसके तात्पर्य को उसी श्लोक की व्याख्यान के अवसर में विस्तार में समझा दूंगा। और ये जो कहा विद्वान इत्यत्र विदित वेदार्थ ब्राह्मणों विद्वत शब्दार्थ न तो ब्रह्मविद, विद्वान का अर्थ ब्रह्मज्ञानी नहीं लेना, विद्वान यजते, विद्वान जो है याग करता है, कौन से विद्वान की बात हो रही हो, जो वेदों को जानने वाले, बस वेदों को पढ़ा लिखा है, वेदों में विहित कर्मों को करना चाहता है, कर रहा है कर्म, से विद्वान यजते। ये बात जो कहा गया, यह बात भी केवल उनके लिए है जो कैसे हैं, विदित वेदार्थ हो, जिसने वेद के अर्थ को अच्छे से जान लिया, ऐसे जो ब्राह्मण को ही विद्वत शब्दार्थ, विद्वत शब्द से अर्थ समझना, न तो प्रविद्यति, प्रविद्यति को नहीं लेना। क्यों, ब्रह्मविद्यति कैसा है, तस् सर्वकर्म संन्यासित्वात् विधेरे पे लोकवद मिथ्यात्व कोट्यंत पातित्वाच्च कर्म विधि अनुपत्य है। उसके दृष्टिकोण में सर्वकर्म संन्यासी होने के कारण से विधि भी लोक के अंतर्गत है, अतः लोक के समान विधि भी मिथ्या ही है, मिथ्यात्व कोटि के अंतर्गत आ गया, अतः कर्म विधि उसके लिए उपपन्न ही नहीं है। चलो, सिद्ध अपरोक्ष ज्ञानी के लिए नहीं है, फिर साधक अपरोक्ष ज्ञानी के लिए कहो, वो करेगा कर्म और दुनिया को शिक्षा प्रदान करेगा तद्वारा, कहते न द्वितीय हो। साधक अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी के लिए भी नहीं हो सकता। साधक अपरोक्ष ज्ञान में जिंदा है और खाना पीना व्यवहार चल रहा है, लेकिन मुक्त है। अभी साधक इसलिए कह रहे हैं, उसको अपना पूर्ण जगत में मिथ्यात्व अनुभूति नहीं है मान करके, उसको साधक कोटि में कह रहे हो, तो उसके लिए भी क्या विधि है, अभ्यास करो। हाँ सुतेर आमृतेर कालम नये वेदांत चिंतया, कर्म करने का विधि नहीं है। इसलिए उसके लिए भी लोक संग्रह में वापी ये बात नहीं घटेगा। न द्वितीय साधक से मोक्ष हो रहते हैं कर्म विधि आदर्शनाथ,
साधक जो मुमुक्षु है उस यति के लिए भी कर्म का विधि नहीं देखा गया। नहीं मुमुक्षोर यते निधिध्यास और लोक संग्रहार्थं कर्म कर्तुमिति विधिरस्ति। जो मुमुक्षु है, यति है और निधिध्यासन में निरंतर लगा हुआ है, उसे श्रवण भी खत्म हो गया, मनन भी खत्म हो चुका, अब केवल निध्यासन चल रहा है जिसका, उसके लिए लोक संग्रहार्थ भी कर्म कर्तुमिति विधिर नास्ति विना समाधि। फिर क्या विधि है उसके लिए? क्या साधना करेगा? साधक है तो क्या साधना करेगा? केवल समाधि। समाधि का अभ्यास के अलावा और कुछ भी उसके लिए विना समाधिम, उन्हें समाधि को छोड़ करके अन्य किसी कर्तव्य कर्म को कर्तव्य विधि न अस्ति, ऐसा नहीं होगा। ये कैसे निश्चय हुआ? श्रुति कहती है तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मण हो। उस आत्मा को जान करके उसी की प्रज्ञा करती रहनी चाहिए, कोई और कर्म आदि के विचार बीच में आना ही नहीं चाहिए, उपासना भी नहीं। परम ब्रह्म अनुसंध्यात् इति, पर ब्रह्म का अनुसंधान करते रहे। इच्छेद्वांग मनसी प्राज्ञो इति ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बालेंतिष्ठा आसेदिति ज्ञान निष्ठैव कर्तव्यत्वेन श्रूयते है। ऐसे साधक अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी के लिए तो एकमात्र ज्ञान निष्ठा का ही अभ्यास करने के लिए कर्तव्यत्वेन विधान किया गया, यही श्रुति स्मृतियों में सुनाई देता है। क्या ये श्रुतियाँ ही नहीं, स्मर्यते चेत स्मरण भी है। मन संयम मच्चित्त इति गीता में भी कहेंगे। ध्यान योग परो नित्यम इति वाचम यच्छ मनो यच्छ इति च, विभिन्न स्मृतियों का है ये। अतः साधकस्य आत्मवेदिनो यते कर्तव्य समाधिरेव न श्रुतम न स्मार्तं च स्वार्थम व परार्थम व कर्म। इसलिए जो साधक है, आत्मवेत्ता है यदि है यति, तो उसके लिए कर्तव्य क्या है? केवल समाधि अभ्यास ही कर्तव्य। समाधिरेव अभ्यसते न श्रौतम कर्म न स्मार्थम कर्म तदपि न स्वार्थार्थम न परार्थम वा। शौचम वाचनम स्नानम न तो चोदनयाचरेति ज्ञानिष्ठ से विद्या भाव स्मरणात्। यदि ज्ञान निष्ठा है उसके लिए कोई विधि लागू नहीं होता। शौचम आचमनम स्नानम आदि विद्याधीन होकर करेगा नहीं। विधि क्या है? लघुशंक जाओ 7 बार हाथ धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए 7 बार, हाथ धो 7 बार, इंद्रियों को धो 1 बार। कौन विधि पालन कर रहा है? जो विधि नहीं कर रहा है समझो सब ब्रह्मज्ञानी है, इसलिए पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो परम सन्यासी, चलो ज्ञान निष्ठा में लगे हुए हैं, हम लोग नहीं करें तो बात अलग है। हाथ भी ना धोवे तो भी चलेगा, ऐसे भी धो लेते हैं अभ्यासवशात। शौच भी, आचमन भी और स्नान भी न तो चोदनयाचरेत, विद्याधीन होकर आचरण न करे। विधि ऐसे मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ये बंधन उसके लिए नहीं है। विद्याधीन ऐसा नहीं होता, अनंत जन्मों के अभ्यास वशात स्वतः ही होते जाता है। अभ्यास वशात न भी चाहेगा होते रहेगा। इसलिए विधि के कारण से करे उसके लिए निषेध कर दिया गया है। न विधि वशात चरेदिति, न चोदने मने विधि, चोदना मने विधिना। ज्ञानिष्ठस्य विद्याभाव स्मरणात् एतम प्रव्राजनो लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति। इस आत्मरूपी लोकों को चाहते हुए सभी जो प्रव्राजक जो परिव्राजक जो होते हैं वे प्रव्रजन कर जाते हैं। घर द्वार सारे मन छोड़ करके सर्व कर्म उपासना को त्याग करके आत्मचिंतन करते हुए निकल जाते हैं। इति श्रुत्या जिज्ञासया संन्यस्त सर्वकर्मणो यते विविधिशोर एव। क्योंकि जो है जो जिज्ञासा के द्वारा सर्वकर्म का संन्यास किया हुआ यति के लिए विविधिशोर एवं विदिशु के लिए बात कही गई। जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो नाद्रेत कर्म चोदनाम। जिज्ञासा मात्र से भी, जिज्ञासा मात्र से
अभी आत्मज्ञान हुआ ही नहीं है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है ठीक से, उसके लिए भी कर्म निषेध कर दिया, तो अपरोक्ष के लिए कहाँ से हो जाएगा विधि? कैमितिक ने लगा रहे। जिज्ञासु जो संन्यस्त सर्वकर्मा होकर के विविदिशा के कारण से चल पड़ा, उसके लिए कहा जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो, आत्म जिज्ञासा को लेकर के जो संप्रवृत्त पुरुष है वह नाद्रियेत कर्म चोदनाम, वह कर्म विधियों कर्म संबंधी विधियों का आदर हो न करे। यदि श्रवणादि ज्ञान साधन बिना नान्यत कर्तव्य, ऐसे एकदम आरंभिक जो आत्मज्ञान के लिए जो प्रवृत्त हुआ व्यक्ति है उसके लिए भी क्या है? श्रवण करने के लिए विधि है। संन्यस्य श्रवणं कुर्यात्, श्रवणादि करने के लिए विधान है। श्रवणादि ज्ञान साधन बिना नान्यत करते हैं, इसके अलावा कोई और काम उसे कर्म नहीं करना है। यदि कर्म विधेर उपेक्षित स्मरणात्, कर्म की सारी विधियों की उपेक्षा कर देने के लिए स्मृतियों ने कहा है किमुत सिद्ध से, जब जिज्ञासु के लिए बात कह दी गई है तो सिद्ध जो आत्मज्ञानी अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी उसके लिए तो कहना ही क्या है। किमुत सिद्ध से विज्ञाता तो तत्व से साधक से कर्मतंत्र नवगाशेति, जो सिद्ध है विज्ञाता तो तत्व है उस सिद्ध हो चाहे साधक से, उनके लिए कर्म तंत्र के अवकाश ही नहीं है, कर्म के विधि विधान का कोई अवसर ही नहीं है। अतः अब लौटते हैं, निष्कर्ष निकलता है परोक्ष ज्ञानी एवं बहुधा कृत श्रवण आभासात्मज्ञ ज्ञानी अहम ममादि बाह्य वासना बद्धो लोक संग्रह वचन से विषय। इसे ऐसा जो परोक्ष ब्रह्मज्ञानी है, जो बहुत प्रकार से वेदांत को श्रवण किया है, कृत श्रवण, किंतु आभास आत्मज्ञानी, अभी क्या आत्मज्ञान सम्यक पचा नहीं है। अरे मिथ्या कैसे हो सकता है जगत, हो माया कैसे हो सकती है, अभी मन में कुछ बातों को लेकर के संशय बैठा हुआ है। लेकिन आत्मज्ञान श्रवण किया है, अनुभूति की तरफ जाने के प्रयास में लगा हुआ है, इसलिए आभास आत्मज्ञानी कहा जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा अहम मम भाव भी है, अहम ममादि बाह्य वासना से आबद्ध है, अहम मम इत्यादि बाह्य वासनाओं से बंधा हुआ है। ऐसे जो परोक्ष ज्ञानी है उसके लिए विधि है लोक संग्रह वचनस्य विषय, उसके लोक संग्रह में वापी जो है जो कहा गया उसके लिए। अथवा अतियु को नित्य मुक्त है उनके लिए भी हो सकता है। लोकानुग्रहार्थम, लोक संग्रह का अर्थ क्या करेंगे? लोक अनुग्रहार्थम कह दो। लोकानुग्रहार्थम ब्रह्मणा सृष्टा महांतो, ब्रह्मा के द्वारा सृष्ट जो महापुरुष है कौन? व्यास, अगस्त्य, पराशर, वशिष्ठ आदि तत्सदृश व अन्य आधिकारिका, या उनके जैसे अन्य आधिकारिक जो जिनको भगवान ने जन्म इसलिए ही दिया है लोक संग्रह करने, अनित्य मुक्त है वो। वशिष्ठ जी है, व्यास जी है, अगस्त ऋषि, पराशर महर्षि, ये सब ऋषि लोग क्या थे? मुक्त थे। लेकिन उनको सृष्टि के आदि काल में इनके माध्यम से ही लोक को व्यवस्था प्रदान करना था, शिक्षा प्रदान करना था, इसलिए इनको शुरू में ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र रूपेण जन्म दे दिया। संकल्प मात्र से उनका अभिव्यक्ति हो गई और वो लोक संग्रह करके चले गए, खत्म। भगवान के अवतार भी इसी प्रकार से होते हैं, लोक संग्रह के लिए अवतार। भगवान को क्या जरूरत है कुछ करने की? ये आ रहे हैं, लोगों को राक्षसों को मार रहे हैं, उपदेश भी दे रहे हैं। इसे अन्य व आधिकारिका निग्रह अनुग्रह क्षमा, अन्य जो आधिकारिक ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी जो निग्रह और अनुग्रह करने की सामर्थ्य वाले हैं, तेवा भवेयोर लोक संग्रह वचन से विषय, उन लोगों को लोक संग्रह के इस वचन का विषय बनाया जा सकता है। लेकिन कदापि न तो सिद्धो नापि न साधक मोक्षुर यति, न सिद्धि हो सकता है, न साधक हो सकता है, न मुमुक्षु यति हो सकता है। न तो सिद्धो नापि साधको न मुमुक्षुर यति, और न यहाँ आगे होना चाहिए, पीछे चला गया।
वो सिद्ध भी या मुमुक्षु भी नहीं, साधक भी नहीं, कोई भी कर्म का अधिकारी नहीं हो सकता। ततएव उच्यते, इसी को लेकर भगवान ने भी कहा, भगवता सर्वज्ञ ने कहा गया है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्म करने का अधिकारी नहीं है। टिप्पण, तू शब्दों अनात्मवृत्ति व्यावृत्त्यर्थ, जो अनात्मवृत्ति है उनकी व्यावर्तन करने के लिए। प्रथम चकार एवकार समुत्कर्षार्थ, एवकार का समुत्कर्षण करने के लिए है, और द्वितीय चकार अनुक्त आत्मिक क्रीड़ा आदियों को भी समुच्चय करने के लिए है। आत्मलाभात् परं किंचित इत्यादि श्रुते है। तस्मात् एवकारेण अनात्मसु रतित्वं व्यवच्छेदयति, इसलिए एवकार के द्वारा अनात्माओं को यहाँ पर मैं रतित्व का व्यवच्छेदन कर दिया। अनात्मा में वो रमण नहीं करता, सदा आत्मा में ही रमण करता है। और आत्म तृप्त का मतलब आत्मनैव आत्मन्येव वा तृप्त, आत्मा से ही तृप्त है, या आत्मा में स्थित होकर तृप्त हो गया। कथम कि यही वह सर्वे प्रबलियंति कामा यस्य हृदय श्रुता इति श्रुत है। इस शरीर में रहते रहते ही उसकी सारी कामनाएं अपने हृदय में आस जो जितनी भी कामनाएं थी सब के सब विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। संतुष्ट का अर्थ कर रहे हैं, सम्यक तुष्टिमान, सम्यक तुष्टि वाला है। कथम, कैसे सम्यक तुष्टि वाला हो जाएगा वो, कि नाद्रियेत कर्म चोदनम, क्योंकि वह कर्म विधियों को आदर ही नहीं करता, अतएव सदा संतुष्ट होता है। 18वें श्लोक का भाष्यकार अवतरण के इतना ही दे रहे, किंच, बस और कुछ नहीं बोल। और भी बात सुनो इस विषय में, किंच का मतलब ये और भी है। शंकरानंदी, ननु ब्रह्मेन्द्रादि भी तत् तत् पदम लब्ध्वा प्राप्तम यत् सुखम तत् कर्मजन्यमेव। ब्रह्मा इंद्र आदियों के द्वारा जो जो तत्त पदों की प्राप्ति हुई है, लाभ करके प्राप्त जो सुख है वह सब कर्मजन्य ही है, ज्ञानजन्य नहीं। कोई पूर्व पक्षी कह रहा है उनको जो सुखानुभव हो रहा है ब्रह्मादियों को भी, वो भी सुख क्या है, कर्मजन्य है। कि यहाँ रहते उन्होंने कर्म और उपासना किए थे, जिसे वो पद मिला है, इसे पद में रहते हुए जो सुखानुभव कर रहे हैं वह कर्मजन्य ही मानना चाहिए, न ज्ञानजन्य। तथा सर्वत्र सुख संपाद्यत्व, सुख से कर्म संपाद्यत्व, इसे निष्कर्ष निकला सर्वत्र तथा सर्वत्र सुख से कर्म संपाद्यत्वात् ब्रह्मविदोपि, ब्रह्मविद्ता भी क्या है, नित्य सुख चाह रहा है ना, सुखार्थित्वाच्च तस्य निरंतर सुख सिद्धि, निरंतर सुख सिद्धि के लिए कर्म यत् किंचित कर्तव्यमेव, जो कुछ भी संभव है जितनी उतना कर्म तो करना ही चाहिए। इत्याशंकायाम, ऐसे आशंका पर कहते नहीं, न इत्यादि से आरंभ।